तो आप देख सकते हैं ये झांकियां 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर और 2021 में लॉन्च हुई हरियाणा पुलिस की डायल 112 और पहली झांकी डायल 112 की, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज भी यहां पर मौके पहुंचे हैं और हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन है और 17 मिनट के अंदर जो एवरेज टाइम है वो पहुंच जाती है डायल 112 की गाड़ी। और हम देखते हैं चाहे पुलिस हो या एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड हो, खुशहाल हरियाणा, सुरक्षित हरियाणा का एक नारा दिया गया है, यानी कि आपसे महज एक कॉल की दूरी पर है डायल 112। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी तमाम झांकियां आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और ये एक संदेश है कि किस तरीके से लोगों की मदद करनी है डायल 112 के माध्यम से। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दूसरी झांकी आप देख सकते हैं हरियाणा राज्य परिवहन करनाल यानी कि रोडवेज की जो बस है। आपने देखा होगा, आपको जम्मू कश्मीर जाना है, आपको हिमाचल प्रदेश जाना है, आपको दिल्ली जाना है, जो सबसे बढ़िया सफर रहता है वो हरियाणा रोडवेज की बस का रहता है। और ये आप देख सकते हैं कि हरियाणा राज्य परिवहन जो करनाल राष्ट्र की नंबर 1 परिवहन सेवा है, क्योंकि जब नेशनल हाईवे पर ये गाड़ी चलती है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी अच्छा और आनंददायक ये सफर रहता है। एक डेमो बस है और वो लाइटिंग से चल रही है केवल महिलाओं के लिए। ये पिंक बस है, पिंक एक संदेश होता है, एक कलर होता है महिलाओं के लिए। और देख सकते हैं गुड़ियां जो है उसके अंदर बिठाई हुई है। ये पिंक बस है, हरियाणा रोडवेज की ये बस है, स्टेट ट्रांसपोर्ट। और अब जो सफर है वो संकल्प है कि यात्रियों को सुरक्षित व समय पर गंतव्य स्थान तक पहुंचाना और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बसें हरियाणा के अंदर और चलाई जाएं। तीसरी झांकी आप देख सकते हैं ये है स्वास्थ्य भारत की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वास्थ्य विभाग करनाल, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो कोविड-19 के समय में स्वास्थ्य विभाग ने बेहतरीन काम किया है और कोविड से लड़ने की एक जो ताकत है वो पूरे करनाल को, पूरे हरियाणा को देते हुए नजर आए हैं। जिला नागरिक अस्पताल की एक तस्वीर है और स्वास्थ्य मंत्री भी अनिल विज हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, आम पब्लिक के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और से ज्यादा उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ टेली कंसल्टेंसी है जहां पर बैठे हैं। अब ऑनलाइन माध्यम से भी तमाम चीजें देखने को मिलती है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पर्ची बन जाती है और घर बैठे डॉक्टर से आप अपने स्वास्थ्य संबंधित जो परामर्श है वो ले सकते हैं। ये तमाम पब्लिक है, ये संदेश दे रहे हैं कि हमने भारत को स्वस्थ बनाना है और उसमें करनाल का अहम योगदान है। स्वस्थ भारत 24 घंटे 7 दिन, सप्ताह के सभी 7 दिन 24 घंटे घर बैठे पाए मुफ्त परामर्श। और ये गन्ना मिल, क्योंकि अभी करनाल के अंदर जो गन्ना मिल है उसका भी जो हम कह सकते हैं इनॉग्रेशन किया गया था, जो पहले कम वोल्ट पर चलती थी, अब उसकी जो क्षमता है वो भी बढ़ाई गई थी। हरियाणा के अंदर शुगर मिल जो है वो करनाल में भी है और आप देख सकते हैं किसानों को एक संदेश दिया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं जो गन्ना मिल है वो शुरू हो चुकी है और क्षमता ज्यादा है करनाल के अंदर। और ये आप देख सकते हैं जो टीसीडी रहता है 2200 टीसीडी से 3500 टीसीडी तक संयंत्र करनाल में चलता है और 5000 टीसीडी तक विस्तार योग्य आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण और चीनी रिफाइनरी के साथ 18 मेगावाट की जो विद्युत उत्पादन है वो भी प्रयास किया जा रहा है। ये पूरी शुगर मिल बनाई हुई है और किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं काम करती है शुगर मिल, वो एक संदेश दिया गया है। चीनी मिल है जहाँ खुशहाली है वहाँ, क्योंकि किसान खुश रहेगा तो अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं MICAD डिवीजन करनाल और ये सिंचाई का एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। ये फव्वारा सिंचाई प्रणाली है, इससे पानी की बहुत बचत होती है, साथ ही साथ सौर ऊर्जा
सूक्ष्म सिंचाई योजना भी यहाँ पर दिखाई गई है। इसके अलावा और बहुत सारी झांकियां हैं जो संदेश देती हुई नजर आ रही हैं कि हमें अपने जीवन में कहां आगे बढ़ने की जरूरत है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से ये एक झांकी निकाली गई है और इसमें किसानों की जो उन्नति है, तरक्की है, उसके बारे में संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पर्यावरण का संदेश दिया जा रहा है। आओ मिलकर कसम ये खाएं, प्रदूषण को हम दूर भगाएं, प्रकृति ना करें हरण, आओ बच्चे करें पर्यावरण। और ये गुब्बारे यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं और प्रदूषण को किस तरीके से कम किया जाए इसका एक प्रयास किया जा रहा है। फसल अवशेषों का जो है हम जलाएं ना, यानी कि पराली को ना जलाएं, धुआं कैसे दूर करें, एक संदेश दिया गया है, दिखाया गया है, किसानों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से पराली नहीं जलानी चाहिए, उसका हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अलग अलग उपाय होते हैं। एक और झांकी आई है हैफेड की तरफ से और द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, और ये एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि हैफेड के जो तमाम प्रोडक्ट होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं। बहुत सारा भंडारण होता है, बहुत सारे तमाम जो प्रोडक्ट हैं हम अपने रसोई में इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हैफेड से जुड़े हुए, चाहे वो घी की बात की जाए, सरसों के तेल की बात की जाए, चावल की बात की जाए, गुड़ की बात की जाए, आटे की बात की जाए। और इसी के जरिए एक संदेश दिया जा रहा है कि हमें अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, हैफेड से जुड़े हुए प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। महिला एवं बाल विकास विभाग है, उनकी तरफ से ये झांकी है। किस तरीके से हमने देखा कि भ्रूण के अंदर ही बेटी को मार दिया जाता है, उसको खत्म करने का एक प्रयास है। बेटी आज के समय में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही है, हिस्सा ले रही है, किसी से कम नहीं है बेटी। और इसी पर हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो एक ताली बजाकर संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, बेटियों के बारे में संदेश दे रहे हैं। और यहाँ पर लिंगानुपात में भी वृद्धि हुई है, उसके जरिए एक संदेश है। जो झांकी निकाली गई है, पोषण भी जरूरी है और उसका भी एक संदेश दिया गया है। साथ ही साथ अगली झांकी आप देख सकते हैं 73वां गणतंत्र दिवस और डिस्ट्रिक्ट MSME सेंटर, जो हम कहते हैं कि उद्योग होते हैं, MSME जो उद्योग होते हैं उसका एक संदेश है। और उद्योग लगाओ, बेरोजगारी हटाओ, उसके जरिए एक संदेश दिया जा रहा है कि किस तरीके से हम छोटे छोटे उद्योग लगाकर जो है एक नई दिशा दे सकते हैं समाज को, जिले को, राज्य को, और बेरोजगारी को हटा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि बेरोजगारी जब बढ़ती है तो युवा बहुत ज्यादा परेशान होता है। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनमें युवाओं को मौका मिला है और MSME उद्योग लगाकर हम एक लोगों को, युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। और उसका एक झांकी के जरिए ये प्रस्तुति दी जा रही है और यहाँ पर मशीन भी है कि किस तरीके से ऐसे उद्योग लगाकर तमाम युवाओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं तमाम जो कृषि उपयंत्र होते हैं, चाहे एरो कल्टीवेटर हो, चाहे ड्रिल्ड हैरो हो, या फिर और प्रोडक्ट की बात की जाए सब सॉइलर हो, ये तमाम कृषि के समय में इस्तेमाल किए जाते हैं जो हम करते हैं। चाहे सुहागा हो, चाहे रोटावेटर हो, चाहे स्ट्रा रिपर कम चॉपर हो, ये तमाम प्रोडक्ट हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। और उसी की एक सुंदर प्रस्तुति, एक सुंदर झांकी जो है गणतंत्र दिवस के मौके पर आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी के सामने निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा संदेश दिया जा रहा है इन झांकियों के जरिए। और एक झांकी और जिसके जरिए शायद स्वच्छ भारत का एक जो मिशन है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो स्वच्छ भारत का एक संदेश नगर निगम की झांकी के जरिए दिखाने का प्रयास किया जाएगा। हम पिछले साल तो काफी अच्छे स्थान पर रहे थे, लेकिन इस साल का जो 2021 का स्वच्छ भारत का एक सर्वे निकाला गया था उसमें करनाल पिछड़ गया था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी जो और तमाम इस तरीके के सर्वे होंगे उसमें भारत का करनाल
जो एक जिला है वो अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्वस्थ भारत की जो एक झांकी है नगर निगम करनाल की तरफ से, वो फिलहाल यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, और शायद जिस तरीके से पूरा एक देखा गया है सिस्टम, उसी के जरिए ये प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ भारत की झांकी, उसकी एक और झलक हम आपको दिखा देते हैं नजदीक से, क्योंकि बहुत बड़ी झांकी है और उसके जरिए संदेश दिया जा रहा है नगर निगम करनाल की तरफ से कि किस तरीके से हमने करनाल को, हरियाणा को, भारत को स्वच्छ रखना है, और हमें लिफाफा इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करना है। हमें जो और कपड़े के बैग होते हैं वो इस्तेमाल करने हैं, और इनकी जो पूरी टीम है वो इस झांकी में काम करती हुई नजर आ रही है। स्वच्छ नगर निगम करनाल और भारत नगर निगम का ये एक संदेश है, यानी कि स्वच्छ भारत नगर निगम करनाल का ये संदेश है, और तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं इनको सैल्यूट जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, हमेशा सफाई की तरफ ध्यान देते हैं और हरित क्रांति की तरफ ध्यान दिया जाता है और संदेश दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक बड़ी झांकी, और इसी बड़ी झांकी के जरिए संदेश दिया जा रहा है, और बकायदा मिलकर आए हैं गृह मंत्री अनिल विज जी से। और ये इस्तेमाल प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, हमें इस्तेमाल करना चाहिए अलग अलग डस्टबिन का, जिसमें हम गीला कचरा डालें वो हरे के अंदर डस्टबिन में डालें, सूखा कचरा हम नीले डस्टबिन में डालें, और ये अलग अलग डस्टबिन है जिसके जरिए एक समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमें किस तरीके से ध्यान देना की जरूरत है, पर्यावरण का ध्यान रखना है। और कोरोना काल में शहीद हुए कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जिस मेहनत से काम किया, जिस शिद्दत के साथ काम किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे गणतंत्र दिवस की, 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। बहुत सारी झांकियां देखने को मिली, चाहे वो सफाई से जुड़ी हुई थी, चाहे वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़ी हुई थी, पोषण से जुड़ी हुई थी, चाहे वो सुरक्षा को लेकर डायल 112 को लेकर जुड़ी हुई थी, चाहे वो चीनी मिल से जुड़ी हुई थी। ये एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था, और उम्मीद करते हैं कि जिन झांकियों के जरिए हमें संदेश दिया गया है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।